जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो चलिए उसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सबहि तु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। दोस्तों, क्योंकि शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी, वही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जिस तरह माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किए, जैसे उन्होंने पूछा और क्या उसका उत्तर जवाब दिया भगवान शंकर ने, उसको मैं सब गाकर और विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि यस जानी। राम कथा कहे मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने यह कथा कभी सुनी नहीं है, वो इसको सुनकर आश्चर्य बिल्कुल भी ना करे कि भगवान के इतने अवतार हुए हैं, उनकी कथा अपार है, राम कथा अनंत है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि इस पर कोई आश्चर्य ना करे। वास्तव में आपको इस पर विश्वास करना ही चाहिए, और प्रभु श्री राम तो अपार हैं ही। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करिय न संशय असौर आनी, सुनय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोस्तों, कल्प भेद के अनुसार, कल्प भेद जो कल्पना का जो भेद है, श्री हरि सुंदर जो चरित्र है, जो कल्प हुए हैं, जो युग हुए हैं, जो काल हुए हैं, उनके अनुसार मुनीश्वरों ने अर्थात महान मुनियों ने और ईश्वर की कथा को उन्होंने लिखा, उसकी गाया है। तो वही वो कह रहे हैं कि इसमें आप शंका ना करें, इसको विचार कर संदेह बिल्कुल ना करें और आदर और प्रेम के साथ इस कथा को, इस पावन शब्दों को पढ़ो, सुनो और अपने जीवन में धारण करो। दोस्तों, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजु न मानी हैं, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो अनंत हैं ही और उनके गुण भी अनंत ही हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत ही है, अर्थात वो हर तरह से अनंत हैं। तो जो लोग निर्मल हैं, जिनका हृदय स्वच्छ है, विचार अच्छे हैं, वो इसको सुनकर कभी भी आश्चर्य नहीं करेंगे दोस्तों। और होना भी चाहिए दोस्तों, हमें कभी इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भले ही ये कैसा भी हो, लेकिन इसमें जो लिखी हैं बातें, वो हमें कभी अपने धर्म से अलग होने से नहीं कहती। हम अपने धर्म का पालन करते रहें, अच्छे काम करते रहें, अन्याय पर ना जाएं, धर्म की शरण में रहें। तो यही तो सब बताया गया, तो इसमें आश्चर्य है ही क्या दोस्तों।
यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवहुँ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको सिर नवाता हूँ और पुनः आप सबसे भी मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, जिससे इस रचना में कोई दोष, कोई त्रुटि स्पर्श ना करने पाए, छूने ना पाए। सादर शिवहि नाये अब माथा, बरनौं बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी इस श्री रामचरितमानस को संवत 1631 में इसको रचना करने की शुरुआत उन्होंने की थी। वही उन्होंने बताया कि मैं अब इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आए थे। दोस्तों, जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का नौमी तिथि चैत्र मास को उनका जन्म हुआ था, उस दिन सारे जगत के तीर्थ, सारे संसार के तीर्थ वहीं पर अयोध्या जी में चले आए थे। दोस्तों, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति गान करते हैं। दोस्तों, असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब आते हैं अयोध्या में और भगवान श्री राम जी की सेवा करते हैं और उनका जन्म महोत्सव मनाते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दोस्तों, गोस्वामी जी कहते हैं कि सरयू के पवित्र जल में समस्त सज्जन पुरुष उसमें स्नान करते हैं और प्रभु श्री राम जी का ध्यान अपने मन में धारण करके उनका जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत यमित महिमा, अति कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। दोस्तों, श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, उसमें स्नान करना सबके लिए कल्याणकारी है, पापों को हरने वाला है। उसकी महिमा को सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावन, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी जो भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़कर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। दोस्तों,
अयोध्यापुरी भगवान श्री राम का परम धाम बन गया था दोस्तों उस समय, और आज भी है दोस्तों। वहाँ पर चाहे कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, अगर वहाँ पर प्राण छोड़ता है तो उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो भवसागर से पार हो जाता है, अर्थात प्रभु श्री राम में ही उसकी आत्मा विलीन हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके आगे वीडियो में और समझते हैं, पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।